नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला हमारा कि शेयर खरीदने व बेचने की क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि जब हम मार्केट में जैसे हम शेयर खरीदते और बेचते हैं, मतलब वो किस तरीके से हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखो, यहाँ हमें मतलब ये सब चीज़ें मिलाकर ही हमारे शेयर्स खरीदे व बेचे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या वातावरण है इसका, एक तरीके से ये मान लो। सबसे पहले तो इन्वेस्टर ट्रेडर जो भी मतलब मार्केट में रुचि रखता है, तो वो उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, दो चीज़ें हमारी ये हो गई। अच्छा, पिछले टाइम में जब काफ़ी समय पहले ये सब जो कार्य होता था एक पेपर वर्क होता था, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, डिजिटल होता गया, तो ये सब कुछ डिजिटल हो गया। ठीक है, तो हम समझते देखो, सबसे पहले हम पे बैंक अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद हमें मतलब खुलेगा एक ट्रेडिंग अकाउंट और उसमें डीमैट अकाउंट होता है। होते तो दोनों मोबाइल में मतलब एक ही है, लेकिन उसमें ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है जिसमें हमारे पैसे पड़ते हैं और शेयर्स खरीदे हुए बेचे जाते हैं उससे। ठीक है, और डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स सुरक्षित रखे जाते हैं कितने भी लंबे समय के लिए, चाहे वो 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, 10 दिन ले लो, 2 साल ले लो, 10 साल ले लो। ठीक है, तो वो लंबे समय के लिए मतलब होल्ड करे जाते हैं उसमें। तो पहले हमारा बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट से हमें फंड ट्रांसफ़र करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी फंड ट्रांसफ़र करा, फिर उससे हम जो है ब्रोकर के जरिए, जो भी हमारा ब्रोकर होगा उसके पास हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होगा, वहाँ से हमारा ऑर्डर लगेगा NSE या BSE पर, जिस पर भी हम खरीदना चाहेंगे, जिस शेयर का हमें भाव पसंद आ रहा होगा। ठीक है, ये ब्रोकर हमारा मतलब ऑर्डर देता है, NSE और BSE पे हमारा ऑर्डर लगाता है, जिससे कि मतलब हम यहाँ से अपने शेयर खरीदते हैं। ठीक है, वो शेयर ब्रोकर से सीधे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ब्रोकर के जरिए जाते हैं। और यहाँ से अगर हम जो कोई होल्डिंग रखते हैं या जो भी मतलब जैसे डिलीवरी उठाते हैं, वो T+1 डेज़ में अपने डीमैट अकाउंट में मतलब आ जाते हैं, सेटलमेंट हो जाता है। अच्छा, NSDL भी इसमें मतलब इन्वॉल्व होता है। इसका क्या रोल होता है हमारा, कि जो हम मतलब शेयर खरीदते हुए बेचते हैं उसकी ये गारंटी लेता है कि हाँ ये इसने खरीदे हैं और इसने बेचे हैं, या ये इसके पास गए हैं, ये इसकी गारंटी लेता है। पूरे क्लियरेंस इसके पास होता है NSDL के। लास्ट में मतलब हमारे जो रखे जाते हैं वे शेयर्स, वो डीमेट अकाउंट में होते हैं। ठीक है, मतलब डीमेट अकाउंट में ऐसा जब हमारा बैंक में पैसा सुरक्षित होता है, ऐसा डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस मतलब पोस्टर के जरिए समझते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर, देखो जैसे मान लो ये XYZ कोई भी कंपनी का शेयर बाई या सेल कैसे करते हैं। मान लो कोई कंपनी है, कंपनी का नाम है ना होगा पड़ा हुआ, और कंपनी के शेयर्स का नाम भी होगा, और ये मार्केट में किस नाम से वो लिस्टेड है उसका एक कोड होता है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, और मान लो वर्तमान भाव ये 950 रुपये चल रहा है, ये सब दिखाई देगा उसमें हमारे, जब हम ऐप खोलेंगे ये चार्ट दिखाई देगा उसका। ठीक है, अच्छा बाई करने की प्रक्रिया देखो क्या है। सबसे पहले डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि किसी भी मतलब एक ब्रोकर पे खोल लेना है। ठीक है, उसमें हम अकाउंट में से अपना पैसा जमा कर देंगे। ठीक है, वहाँ से शेयर्स हम सर्च करेंगे पहले कि किस कंपनी का हमें मतलब रुचि है, कौन सा हमें ख़रीदना है, सर्च करेंगे वो आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, उसकी क्वांटिटी संख्या सब भरेंगे, प्राइस देखते हैं आके क्या चल रहा है क्या ना चल रहा है, जिस पर हमें ऑर्डर लगाना होता है। लिमिट प्राइस वैसे ज़्यादातर बेहतर रहता है चुनने के लिए, और हम बाय पे क्लिक करेंगे, जितनी हमारी क्वांटिटी बननी है ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है हमारे डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण जैसे आपने XYZ किसी कंपनी का 950 रुपये के भाव पर 10 शेयर खरीदे, कुल ऑर्डर वैल्यू के देंगे 950 गुणा 10, 9,500 रुपये। ठीक है, ब्रोकरेज प्लस चार्ज ये अलग अलग मतलब अलग से होते हैं, ये इससे अलग होते हैं। ऑर्डर सफल होने पर शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे पहले, फिर उसके बाद अपने डीमेट अकाउंट में चलेंगे T+1 डेज़ में, पैसे अपने आपके अकाउंट से कट जाएंगे। अच्छा, सेल करने की प्रक्रिया भी ऐसी होती है। सेल बटन पर हमें सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो में जाकर अपने डीमेट अकाउंट को खोलते हैं, उसमें लॉगिन करते हैं। जैसे हम शेयर्स को चुनते हैं जो हमें बेचना होता है, जिन्हें हमें बेचना है उसे हमें मतलब सेलेक्ट करना होता है। सेल बटन पर क्लिक करें
फिर उसके बाद मतलब सेल ऑर्डर लगाएं, अपनी क्वांटिटी भरें कि सारे बेचने हैं, ये कितने हमें बेचने हैं, 2 4 10 जो भी, ये जितने हमारे अकाउंट है सारे बेचने हैं। सेल पे क्लिक करो तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि उसका भाव मिलते ही जो भी हमने भाव मतलब लगा रखा होगा वो भाव आएगा, तो वो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। T+1 डेज देखो मैं बता रहा हूँ, अगले दिन मतलब पैसे अपने आपके खाते में आ जाएंगे और शेयर आपके डीमेट अकाउंट से कट जाएंगे। यही इसका उदाहरण है। जैसे मान लो 1050 पे आपने 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर बेचे, कुल वैल्यू आपकी 10,500 है। ब्रोकरेज मतलब ये तो अलग से ही कटना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो जाना ही जाना है ना। T+1 डेज में आपके लगभग ये खाते में आ जाएंगे। ठीक है, शेयर्स बाय और सेल करने में कौन कौन शामिल होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया। पहले आप निवेशक हैं, फिर ब्रोकर है, फिर एक्सचेंज है। क्लियर कारपोरेशन के लिए ये अपना CDSL और NSDL हो गए। ठीक है, और बैंक तो अपने मतलब पैसे जमा मतलब जो अपन उसमें डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जमा करेंगे वो उसके लिए। अच्छा, कुछ सावधानियां हमें ये भी बरतनी पड़ती हैं। शेयर बाजार में निवेश जो जोखिमों के अधीन होता है तो सबको पता है। निवेश से पहले कंपनी की जानकारी मतलब रिसर्च अवश्य कर लें, किसी के बहकावे में आके कहीं से कहीं तक कोई ट्रेड ना लें या कोई किसी टिप्स ना लें, अपना मतलब अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही जाके मतलब मार्केट में शेयर बाय या सेल करें या ट्रेडिंग जो भी आपको करना है अपने मतलब अपने हिसाब से करें, किसी के बहकावे में ना आए। लंबे समय के लिए निवेश करना ज़्यादा बेहतर रहता है इसमें, है ना। अब पूरी मतलब उसका सारांश तो यही है कि शेयर बाय करने के लिए पैसा लगाएं और शेयर अपने नाम पर रखें। शेयर सेल करने के लिए शेयर बेचें और पैसे अपने खाते में प्राप्त करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।